और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। दतिया के नौनहर गांव को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान तथा मत्स्यिकी महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। 350 करोड़ की लागत से 500 बीघा जमीन पर निर्माण कार्य किया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इससे न सिर्फ आसपास का क्षेत्र उन्नत होगा बल्कि रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध होंगे। वहीं गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सिर्फ घोषणाएं की और किसानों के साथ छलावा किया है। श्रद्धेय नरेंद्र सिंह जी तोमर जैसे नेता हमारे संभाग में और हिंदुस्तान की सरकार में आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों पर वो विराजमान है। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, अभी नए विभाग खाद्य प्रसंस्करण और दूसरे आ गए हैं, वो अलग है। लेकिन जैसे देश के अंदर मोदी जी की सरकार में शुरुआत की पारी में आपने देखा, धारा 370 के लिए अमित शाह जी बिल लेके आए, 35A के लिए लेके आए, कश्मीर के लिए लेके आए। कमोबेश उतना ही महत्वपूर्ण बिल किसानों के कल्याण के लिए लोकसभा के अंदर नरेंद्र सिंह जी ने पारित किया। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन हमारे। एक किसान हितैषी बिल, ऐसा बिल कि अब किसान बाध्य नहीं है कि वो आड़तिया उसको मंडी में नोच पाए। किसान अपनी मर्जी का मालिक आजादी के बाद पहली बार बना है। अभी तक तो आड़तिया अगर मंडी में हड़ताल कर दे तो किसान परेशान। एक किसान की नस्ली ऐसी थी कि कभी ऊपर से भगवान बारिश नहीं करे तो परेशान, कभी ज्यादा बरसा दे तो परेशान, कभी तरसा के मारता था, कभी बरसा के मारता था। और इस सब से बचा के फसल वो मंडी में ले जाए तो फिर बिचौलिया मारता था उससे। पहली बार नरेंद्र सिंह जी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा बिल पेश किया कि अब किसान अपनी मर्जी का मालिक है। वो चाहे तो मंडी में बेचे, वो चाहे तो बाजार में बेचे, वो चाहे तो अपने खेत पर ही बेच सकता है। कोई टैक्स और कोई किसान को नहीं रोक सकता। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र सिंह जी ने जो काम किया है, जोरदार तालियां पीछे दूर तक बैठे लोग बजाएं माननीय नरेंद्र सिंह जी के स्वागत में, वंदन में, अभिनंदन में। मैं तो आभार व्यक्त करने खड़ा हुआ हूं और आभार भी शब्दों में कैसे करूंगा। मित्रों, दतिया में आप घुसते ही नक्शा बदला देखते हो, मेडिकल कॉलेज की वजह से देखते हो। बाकी सारी चीजें भी है छोटी, जिसका अभी माननीय तोमर जी ने जिक्र किया। वो 150 करोड़ रुपए की लागत है। 8 साल से निर्माण कार्य चल रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ है। वो 150 करोड़ रुपए। और नगर वालों, ये जो लागत है ये 350 करोड़ की है। 350। और नगर वालों, ये जो लागत है ये 350 करोड़ की है। 350। इस इलाके के किसानों का, इस इलाके के नौजवानों का और पूरे दतिया विधानसभा क्षेत्र के साथ करेरा और डबरा तक के लोगों का कायाकल्प हो जाएगा। कायाकल्प, जैसा कलेक्टर साहब अभी बता रहे थे आपको कि जब ये 5-7 साल में अपना पूरा मूर्त रूप ले लेगा तो लोग देखने आया करेंगे। नौने को देखने ये कि क्या ये बिल्डिंग का पीछे वो होर्डिंग पे एक बिल्डिंग का नक्शा देख रहे होंगे आप, नीचे दिखाया वो एक है। ऐसी अनेक होंगी, जो एक है वो अनेक होंगी। नौजवान को रोजगार देने की दिशा में लगभग 4-5 साल में ये मूर्त रूप लेगी। हमारे नौजवानों को रोजगार देने के लिए, यहाँ के लोगों को काम देने के लिए, यहाँ नए प्रयोग होने के लिए। अभी रास्ते में बैठा बैठा पता नहीं पीछे कौन चर्चा कर रहा था कि सरसों के डंठल भी नहीं बचेंगे किसान के, वो भी बिछ जाएंगे, इतनी उसमें खपत होने वाली है। हमारे आसपास के किसान भाई, नए प्रयोग, वो प्रयोग जो देश को दिशा देंगे, वो प्रयोग जो दशा को बदलेंगे, दिशा को बदलेंगे। ऐसा संस्थान आज माननीय नरेंद्र सिंह जी ने दिया है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हृदय की गहराइयों से तोमर साहब, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे ख्याल से आपके विभाग का।
जो दतिया में दिया, 350 करोड़ का प्रोजेक्ट दतिया में दिया आपने संभाग के अंदर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।